तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गेश शाह और आज हम बात करेंगे अद्भुत शक्तियों के बारे में। हाँ, सुपर पावर्स आखिर वो कैसे काम करती हैं और उनका बेसिक लॉ क्या है, थियरी क्या है। कुछ लोग इस बातों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। ये सब ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके विश्वास करने से या ना करने से किसी चीज के होने या ना होने का कोई सबूत नहीं है। इतिहास ने और बहुत सारे लोगों के अनुभव ने ऐसे किया है कि हाँ, आध्यात्मिक शक्तियां या फिर अद्भुत शक्तियों का अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। तो आखिर वो कैसे कार्य करती है, इसके लिए आपको मानव शरीर को समझना होगा। मानव शरीर आखिर है क्या? मानव शरीर एक, समझ लो कि मेडिएटर है। अगर आपको अमुक 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 प्रकार की सिद्धि चाहिए या फिर अमुक अमुक प्रकार की शक्तियों का उपयोग करना है, तो आपके शरीर में अमुक तरह की ऊर्जा होनी जरूरी है। जैसे कि कोई आदमी अगर मेले में घूमने जाए तो उसको अगर मेला में अमुक झूला झूलना हो या फिर अमुक मिष्ठान या फिर कुछ खाना हो तो उसको रुपए देने पड़ते हैं। वैसे ही अगर आप भी अपने शरीर की सिद्धियों का और शक्तियों का, अद्भुत शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप में उस स्तर की ऊर्जा होनी चाहिए। हाँ, ऊर्जा। कोई मानव कितना मूर्ख होगा या फिर कितना बुद्धिमान, कितना निर्बल होगा या फिर कितना शक्तिशाली, ये उसके शरीर के ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता है। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये पांचों एलिमेंट से एनर्जी लेते हैं, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। कैसे? डायरेक्ट वे में हम अन्न लेते हैं, पृथ्वी तत्व, जल लेते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हमारे पेट में जठराग्नि है। उसके बाद आकाश तत्व के लिए हम निद्रा लेते हैं। और डायरेक्टली देखें तो हम स्नान करते हैं या फिर हम खुले आकाश में बैठते हैं और हम लोग पंखे की हवा खाते हैं। और हम लोग अगर चप्पल उतार के या फिर खाली पैर मिट्टी पे चलते हैं, वो भी अर्थ एलिमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम आखिर सोते हैं क्यों है। अगर कोई इंसान 3-4 दिन तक ना सोए तो उसकी पागल होने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। आखिर क्यों? इंसान जब भी सोता है, निद्रा क्या है? निद्रा एक प्रकार की समाधि है। बस फर्क इतना है कि उसमें हम अपनी इच्छा से नहीं जाते, वो जागृत अवस्था नहीं होती। इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं तो वैसे ही उठते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। अगर कोई योगी या फिर कोई साधु समाधि में बैठता है तो वो भी एक निद्रा में ही बैठा है, बस फर्क इतना है कि वो जागते हुए बैठा है। तो हमारी बात चल रही थी शक्तियों के बारे में कि आखिर शक्तियों का उपयोग हम करें तो करें कैसे। तो फिर बात वहीं आके अटकेगी कि आप में जितना ऊर्जा का स्तर अधिक होगा, आपकी शरीर की सिद्धियां या फिर शक्तियां उतनी ही सक्रिय होंगी। तो जहां तक हमें पता है कि शक्तियों का मतलब यहाँ किसी इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं है। यहाँ है शक्तियों का अर्थ प्राण ऊर्जा से। प्राण ऊर्जा जो हर एक कण में, ब्रह्मांड के हर एक अंश में व्याप्त है। विवेकानंद ने इसे ऐसे समझाया है कि अगर प्राण ऊर्जा के स्तर पे देखें तो सूर्य में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। और अपने यौगिक साहित्य को भी बात कर लें तो
उसमें प्रकृति और पुरुष द्वैत भाव में उनका वर्णन मिलता है, जिसमें प्रकृति जिसने इस ब्रह्मांड का रचना किया है, रचना में बहुत बड़ा हाथ है जिसका, वो प्राण ऊर्जा का उपयोग करती है। अगर आप प्राण ऊर्जा को अधीन करते हैं तो समझिए कि ये प्रकृति आपके अधीन है। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्राण ऊर्जा को ही ग्रहण करते हैं, वो भले अन्न के स्वरूप में हो, जल के स्वरूप में हो, वायु के स्वरूप में हो, सूर्य ताप के स्वरूप में हो, स्नान के स्वरूप में हो, कि भूमि स्पर्श के स्वरूप में हो, कि जो हम पंखा चालू करके हवा खाते हैं जो हमें ताजगी महसूस होती है वो हो, कि निद्रा के स्वरूप में हो। हर स्वरूप में हम प्राण ऊर्जा को ही ग्रहण करते हैं, और जिसके शरीर में जितनी अधिक प्राण ऊर्जा, उसके शरीर में शक्ति का स्तर उतना ही अधिक। फिर भी इससे कुछ खास नहीं बनता। ये ठीक एक मानव को बुद्धिमत्ता के स्तर तक पहुंचा सकती है, लेकिन सिद्धियों के लिए ये ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। तो सिद्धियों के लिए हम बात करें तो फिर हमें बढ़ना पड़ता है आगे ध्यान की ओर। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्स में फैली हुई प्राण ऊर्जा से मनुष्य का डायरेक्ट कनेक्शन कराती है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी ध्यान में बैठा है तो वो यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट है। जो प्राण ऊर्जा हम अलग अलग तरह से अपने अंदर लेते हैं, उसका प्योर सोर्स यूनिवर्स में है, जिससे कोई योगी या ध्यानी डायरेक्ट कनेक्ट करता है और उससे डायरेक्ट एनर्जी लेता है। प्योर सोर्स आप इस तरह से समझिए कि कोई पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, कोई सोलर से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, कोई, लेकिन एक चीज जो ऐसी है जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी इनपुट के, तो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी भी ऐसी ही है। वो यूनिवर्स में है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहां से हर एक मनुष्य निद्रा में थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करता है, लेकिन एक ध्यानी, एक मेडिटेटर, वो जितनी चाहे उतनी मात्रा में उस क्वांटिटी से एनर्जी ले सकता है, और एक मनुष्य उस भंडार से जितनी अधिक ऊर्जा एकत्र कर पाएगा उतना उसके शरीर के चक्रास जो प्राण शरीर में है, भौतिक शरीर में नहीं है, वो उतने ही सक्रिय होंगे, और जितने सक्रिय होंगे उतने ही उसके शरीर में सिद्धियों का या फिर शक्तियों का आविर्भाव होगा। तो अब बात आती है कि आखिर हम उस यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट कैसे हों। तो उसके लिए अष्टांग योग, राजयोग, या फिर आप योग की जितनी भी परिभाषा है इस ब्रह्मांड में, वो सारे योग वही कनेक्शन को साबित करते हैं, इंसान का यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन, ताकि इंसान एनर्जी का एक अच्छा खासा सोर्स प्राप्त कर सके। तो बात कुल मिला जुला के ये है कि जब इंसान के चित्त में वृत्ति का निरोध हो जाता है, महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है कि ध्यान क्या है, चित्त वृत्ति निरोध, मतलब जिसके मन में विचारों का निरोध हो जाता है या फिर विचार शून्यता, जिसे आप थॉटलेस स्टेज ऑफ माइंड भी कहते हैं, वो स्टेज जब इंसान में पहुंचता है तब इंसान डायरेक्ट वे में यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। तब वो चाहे उतनी एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, और फिर उसके शरीर में जो छुपे हुए स्तर की शक्तियां हैं वो जागृत होना चालू होती हैं, जिन्हें हम सिद्धियां या फिर शक्तियां भी कहते हैं, जो प्राण शरीर में या फिर 7 चक्रों में विद्यमान है। और फिर उसके हमारे 7 शरीर हैं, भौतिक शरीर, प्राण शरीर, उसके अंदर
और 5 शरीर हैं। ये छोटे छोटे स्तरों पर, चक्रों के स्तर पर विभाजित हैं। और शरीर में 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। वो भी ऊर्जा के स्तर पर अलग अलग विभेदित हैं। फिर हम बात करेंगे कि आखिर थॉटलेस स्टेज या फिर जिसे हम विचार शून्यता की स्थिति कहते हैं, वहां तक हम पहुंचे कैसे। तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा वैसे तो 3 स्तरों पर कार्य करती है, ओजस, तेजस और प्राण। प्राण का शुद्ध स्वरूप हमारे शरीर में शक्ति का आविर्भाव करता है, स्ट्रेंथ। आप किसी चीज पे जोर लगाते हैं, किसी चीज को उठाते हैं या फिर कोई भी परिश्रम करते हैं, उसमें प्राण ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप उपयोग में होता है। फिर आता है तेजस। वो शरीर में इम्यूनिटी, शरीर में हीट, बॉडी टेम्परेचर और स्किन केयर और शरीर में ऊष्मा के जितने भी कार्य हैं उन सबको संभालने का कार्य तेजस का है। फिर आता है ओजस। ओजस पूर्ण रूप से हमारे मस्तिष्क पे कार्य करता है, हमारी मानसिक शांति पे कार्य करता है, हमारे मन की एकाग्रता उस पे कार्य करता है। तो अगर आपको थॉटलेस स्टेज या फिर जिसे हम विचार शून्यता की स्थिति कहते हैं वहां तक पहुंचना है, तो फिर आपको अपने शरीर में ओजस की मात्रा बढ़ानी होगी, अपने मस्तिष्क में ओजस की मात्रा बढ़ानी होगी। और अगर आपको किसी चीज की मात्रा बढ़ानी है तो उसके 3 रास्ते हैं। एक तो उसका आउटपुट कम कर दो, दूसरा उसका इनपुट बढ़ा दो, और तीसरा और कुछ नहीं, इन दोनों को फॉलो करो। हाँ, ये मजाक हो सकता है, लेकिन यही है 2 रास्ते हैं, इनपुट बढ़ा दो और आउटपुट घटा दो। तो मानव मूल रूप से ओजस का व्यय कब करता है? जब वो निद्रित अवस्था में रहता है। निद्रित मतलब मैं सोने की बात नहीं कर रहा, निद्रित मतलब वो जागते हुए भी सोता रहता है। जैसे कि अगर कोई मनुष्य वर्तमान में रहते हुए भी भूत भविष्य की चिंता करता है और अपने शरीर को ऑटो मोड पे छोड़ देता है, मतलब उसका शरीर अपने आप काम करता रहता है और उसके काम में ध्यान नहीं रहता, और वो हमेशा भूत भविष्य की बातों पर विचारता रहता है या फिर वो वर्तमान में नहीं रहता, तो वो अपने ओजस का व्यय करता है, अपने ओजस को खत्म करता है। तो सर्वाधिक लोगों का ओजस तो इसी में व्यय हो जाता है। और फिर बात आती है कि उसका आउटपुट बढ़ा। ओजस को बढ़ाने के लिए आपको जितना हो सके उतना प्राण शक्ति से भरपूर, जैसे कि कच्ची सब्जियां, सलाद हो गया, दलिए हो गए, चना हो गया, ये सब प्राण ऊर्जा से भरपूर, फल हो गए, दूध हो गया, ये सब प्राण ऊर्जा से भरपूर वस्तुएं हैं। इससे ही तो ओजस बनता है हमारे शरीर में। और दूसरा एक और रास्ता है कि आप अपने मन को जितना शांत रखेंगे उतना ओजस का व्यय कम होगा, तो वैसे भी ओजस की वृद्धि ही होगी। और दूसरा है कि आप खाने पीने में ओजस को बढ़ा दें, दूध, दही, घी, फल, फ्रूट, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, तो आपके अंदर ओजस बढ़ेगा। तो ओजस की वृद्धि जितनी अधिक होगी उतनी आपकी एकाग्रता तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, और आपके अंदर एक शांति उत्पन्न होगा। फिर आपको उसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, इतना लंबा आप नहीं कहना चाहते तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप अपने सांसों का संयम करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें। फिर प्राणायाम ना करें तब भी चलेगा, अगर आप शारीरिक रूप से परिश्रम करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं
तो फिर प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर में प्राणवायु का स्तर वैसे आपका ठीक रहता है व्यायाम की वजह से। लेकिन अगर आप कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं करते तो आप प्राणायाम अवश्य करें। उसके बाद आपको त्राटक से शुरुआत करनी होगी ध्यान की। हाँ, वो कोई भी त्राटक हो सकता है, सूर्य त्राटक या फिर उन्मनी मुद्रा या फिर संभावी मुद्रा जो नसाग्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर बिंदु त्राटक। त्राटक से आपकी आंखों की पुतलियां वो स्थिर होंगी। फिर आप आगे ध्यान में पढ़ सकते हैं, और ध्यान फिर आपका लगना शुरू हो गया और आप भी यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट करना सीख गए। फिर तो भाई खत्म, फिर आप भी बनेंगे उन सारी सिद्धियों या फिर शक्तियों के महाराज जो हमारे पुराणों या फिर इतिहास में वर्णित थे। तो फिर बात आपका ये होगा कि फिर आपके पास भी होनी चाहिए सब। मेरे पास अभी नहीं है, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरे पास होने या ना होने से मेरी कही गई बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच्ची है। क्योंकि मैंने ये सब बातें जो आपको बताई वो विवेकानंदा, ओशो, स्वामी राम, स्वामी परमहंस योगानंदा और भारत के कई ऐसे महान पुरुष हो चुके हैं, योग पुरुष, उनकी जीवन से या फिर उनके बताए गए बातों से अलग करके आपको बताया है। तो ये ऑब्वियसली कह सकते हैं कि उन बातों से मेरी तुलना ना करें, वो अपने जगह पूर्ण रूप से सत्य हैं। और अगर आप भी अध्यात्म में विश्वास रखते हैं तो उन सबको अप्लाई करके खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बातें मानिए ही, आप खुद अनुभव कर सकते हैं और थोड़ा सा खुद भी विचार करके देख सकते हैं। तो ऐसी बातें हमारी होती रहेंगी, और आप वीडियो के अंत तक टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ दुर्गेश शाह, अब लेते हैं अलविदा।